सो यार हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट ऑफ पासिंग एग्ज़ाम। ठीक है। तो यार ये जो चैनल है मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो पूरे साल मेहनत नहीं करते या मतलब कि किसी वजह से पढ़ाई नहीं करते हैं और उनका एग्ज़ाम आता है जब आखिरी में, तो वो रोते हैं कोने में बैठ के, अब क्या करेंगे, फेल होने का डर रहता है। यार मैं भी एक सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, मेरे भी बहुत काम रहते हैं। तो मैं आपको देखो बताता हूँ क्या करना आपको एग्ज़ाम में। पहले तो देखो एक क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, बेसिक बिजनेस फाइनेंस का 2023 मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, ये है श्रीदेव सुमन का 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर। तो हमारे कॉलेज में क्या होता है दोस्तों, बहुत कॉलेज में पहले तो 10 नंबर के आपसे एमसीक्यूज ही पूछ लेते हैं, तो 10 नंबर तो आपके ऐसे ही बन जाते हैं। ठीक है, इसमें क्यों बन जाते हैं, देखो अगर आपने पढ़ा होगा, एक दो दिन जो अब मिलता है आपको, उसमें अगर आपने कुछ भी पढ़ा होगा ना तो उसमें से भी आ जाते हैं। ठीक है, और अगल बगल तो दोस्त होते ही हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हो आराम से इशारों इशारों में, तो आपके 10 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है। अब आता है देखो शॉर्ट क्वेश्चन। मैं आपको देखो फॉर्मूला बताता हूँ पास होने का। अगर आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं करना, आप सोचते हो कि खाली मैं कैसे भी करके पास हो जाऊँ, मेरा मतलब कि कंप्लीट क्लियर हो जाए सब्जेक्ट, आपको क्या करना है, आप पे जितने भी चैप्टर होंगे दोस्तों, ठीक है, जैसे कि मान के लो 5 चैप्टर आपके, तो पांचों चैप्टर के ना जो जो चैप्टर का नाम होता है, जैसे कि पर्सनल मैनेजमेंट होता है, कैपिटल बजटिंग होता है, रेशियो एनालाइज होता है, तो खाली उसके मीनिंग जान लो। ठीक है, अगर उसके मीनिंग जान लोगे ना तो आपको उसके जैसे आप मीनिंग जानोगे तो उसके अंदर भी दो तीन टर्म आ जाते हैं, सोर्स फीचर्स आ जाते हैं, इंपॉर्टेंस आ जाते हैं, तो उस मतलब कि जो अब जैसे मीनिंग समझ गए तो आप उसको बना के लिख सकते हो, तो उसके और मतलब इन्हांस करके क्वेश्चन को और कर सकते हो। जैसे इसमें आता है देखो, ये पहला ही चैप्टर का है, व्हाट इज़ मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन। अगर आप अपने फाइनेंशियल फंक्शन पढ़ोगे ना तो उसमें आता है मॉडर्न अप्रोच, तो आपके 2 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल लीवरेज, अब चैप्टर है एक लीवरेज चैप्टर का, मेरे आखिरी चैप्टर है लीवरेज। अगर आपने लीवरेज का मतलब समझा होगा तो उसमें भी दो आते हैं, एक फाइनेंशियल लीवरेज आता है और एक ऑपरेटिंग लीवरेज आता है। तो आपने उसको मतलब कि समझा होगा तो आपने यहाँ पे लिख दोगे, उसमें आपका 4 नंबर ऐसे हो गए। व्हाट आर दी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के लॉन्ग टर्म सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कर लेना। मैं बता रहा हूँ कि आपको पास कैसे होना है। इंपॉर्टेंट खाली क्वेश्चन करना, हर चैप्टर से जो उसका टर्म होता है ना, चैप्टर का नाम होता है, तो उसको उसकी लेकिन समझ लेना उस चैप्टर का मीना मतलब क्या होता है। उसको अगर समझ लोगे ना तो आपको क्वेश्चन इतना आसान लगे ना दोस्तों, उसी में से ही आता है चैप्टर का मतलब कि मीनिंग क्या होता है। क्वेश्चन क्या करेगा बंदा, क्वेश्चन जो होता है ना चैप्टर के मतलब से ही देता है कि ये चैप्टर है, मेरे को इसी से कुछ बना के देना है, इसका टर्म पूछ लेगा उस चैप्टर का। मतलब कि जैसे मान के चलो पहला चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपसे फाइनेंशियल डिसीजन पूछ लेगा, फाइनेंस फंक्शन पूछ लेगा उसके, या फिर ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, या फीचर पूछ लेगा। अगर मान के चलो दो क्वेश्चन भी आए थे ना लंबे लंबे, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन अभी, पहले बात करते हैं आगे। तो एक्सप्लेन टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, पहले चैप्टर का है फाइनेंशियल प्लानिंग की, 2 ऑब्जेक्टिव बना दिया, आपके 2 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑपरेटिंग साइकिल, ये भी मतलब कि इसको अगर देख लेना, पर जैसे कि मैंने किया नहीं था, मेरे भी ऑप्शन थे तो मैंने किया नहीं। तो अगला देखते हैं, व्हाट इज़ मीन्ड बाई ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। ये भी दोस्तों आखिरी चैप्टर में ही है, फोर्थ सेकंड लास्ट फोर्थ में। और व्हाट आर द काउजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, ये देखो दो दो मेन टॉपिक होते हैं, एक ओवर कैपिटलाइजेशन होता है, एक अंडर कैपिटलाइजेशन होता है। ठीक है, अगर आपने दोनों पढ़ लिए ना, उससे भी देखो दोस्तों, दो अगर टॉपिक आपने पढ़ लिए, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन, तो उससे भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी लॉन्ग क्वेश्चन। देखो अब देखो लॉन्ग आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा होगा ना तो उसमें आप समझ जाओगे कि फाइनेंशियल डिसीजन होता क्या है। मतलब बता देता हूँ आपको, 3 4 डिसीजन होते हैं इसके अंदर। फाइनेंशियल डिसीजन होता है पहला, तो फिर होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, फिर आपका हो गया डिविडेंड डिसीजन, और फिर आपका कुछ आखिरी में एक और डिसीजन होता है, वो भी आप अच्छे से तैयारी कर लेना। इन इंडस्ट्री ओवर कैपिटलाइज, ये देखो आया ना, ये व्हाट आर द काउजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। अगर आप ये समझ जाओगे तो आप काउजेज भी लिख सकते हो, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी आ गया 7 नंबर में, इन इंडस्ट्री ओवर कैपिटलाइजेशन एंड डेंजरस है अंडर कैपिटलाइजेशन। तो आपको ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन दोनों का डिफरेंस मतलब कि पता होगा, तो एक्सप्लेन कर देना दोनों एक एक पेज में। अब ये देखो डिफाइन कैपिटल बजटिंग, ये देखो ये दोस्तों ये तो करके ही जाना, कल आपका एग्ज़ाम है ना, कल मान के चलो आज के 10 दिन है या कल है या परसों है, तो ये देखो ये क्वेश्चन को
मतलब कि ध्यान में रख लो, ये क्वेश्चन आता ही आता है, हर चैप्टर में आएगा। या तो कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा, या डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा, या तो कैपिटल बजटिंग आएगा, पर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। स्ट्रक्चर या कैपिटल बजटिंग में दोनों में कोई एक तो आएगा। अगर आपको इसने कर रखा होगा ना, तो ये आपको मतलब कि 7 नंबर दे देगा। एक होता है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड यानी कि जो हमें प्रॉफिट होता है ना, तो हमने जिससे लेते हैं हम पैसे, जैसे कि मान के चलो हमने बैंक से लोन लिया, या अपने कंपनी में शेयर होल्डर से पैसे लिए, ठीक है, तो उसको हमें जो इतना प्रॉफिट होता है हमारी कंपनी को, तो उसको हमें वापस करना पड़ता है। तो अपना वही हो गया डिविडेंड पॉलिसी में, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी न्यूमेरिकल्स की करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, आप इतने में पास हो जाएगा। मान के चलो 15 में से 50 में से दोस्तों आपको 16 नंबर चाहिए, तो आपके 10 नंबर इसमें से आ गए। अगर आपने ये शॉर्ट आंसर कर रखे होंगे 2-2 नंबर के, मान के चलो 18 8 4 किए, तो इसमें 8 नंबर 18 तो ऐसे ही पास हो गए। और बाकी मान के चलो आपने चारों के चारों कर लिए, तो आपके अच्छे खासे ऐसे ही नंबर गेन हो जाएंगे। 50 में से मान के चलो ज़्यादा भी नहीं, अगर मान के चलो 50 में से आपने 40 का भी करके आए हो ना, तो 10 ऐसे ही काट दो। ओ स्टेप मार्किंग हो गए, कुछ भी गलती वलती, तो 30 नंबर तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे दोस्तों 50 नंबर में, ठीक है। बाकी आप ये भी देख लो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं न्यूमेरिकल्स के। और भी मैं क्वेश्चन पेपर लाते रहूँगा अच्छे अच्छे, जैसे कि अभी मैं लाने वाला हूँ पर्सनल मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन लाऊंगा, तो वो भी आप देख लेना एक बार दोस्तों। और देखो ये दोस्तों, ये टिप्स फॉलो कर लो बस, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ना उसको फॉलो कर लो, आपके आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे। टेंशन मत लो यार, रो मत, क्या करना रो के। मैं भी बहुत रोता था यार, मेरे को कोई मतलब कि फ़र्क ही नहीं है, मैं तो आराम से पढ़ता था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 दिन 2 दिन पहले ही पढ़ता था, आराम से अच्छे नंबर आते हैं मेरे। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। बने रहिए इस वीडियो में, सॉरी चैनल में। और मैं आपको अच्छे अच्छे टिप्स देते रहूँगा पासिंग के, अगर आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ तो यार क्या बात है फिर। ठीक है दोस्तों, बाय।